क्या चाहते हो आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से? क्या चाहते हो? चाहते हो कोई पर्टिकुलर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी। स्वार की गलियां, स्वार की सड़कें और इसका विकास और बंटने वाला पैसा, ये किसका है? अरे ये मेरे कलम का दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। वारे नमक हराम। अरे बरादरी की नाक कटवा दी। यहां जो अंजाम हुए हैं पर जुल्म करने वालों के, इस चुनाव के बाद हो सका तो उसकी फहरिस्त भी चाहिए। कोई नहीं बचेगा कुदरत के इंतकाम से, कोई नहीं बचेगा। बहुत लंबे हाथ हैं उस आसमान वाले के, कोई नहीं बचेगा। अफसोस ये है कि मोहम्मद अली जौहर के दरवाजे पर यूनिवर्सिटी के पुलिस का पहरा है। अरे ये जूते पे लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायकी जीती है तुम। हमारे तो हलक में थूक भी नहीं रह गया, कहां तक थूके और कहां तक जाते। ये वही आजम खान है जो खुद को वजीर आजम से कम नहीं समझते थे, जो खुद को सियासत का सिकंदर और रामपुर का नवाब समझते थे। आजम की जुबान रामपुरी चाकू से भी तेज है, तभी तो यूपी के चुनाव में आजम रामपुर की गलियों में घूम घूम कर खुलेआम धमकियां दे रहे थे। लेकिन आज वही आजम कैमरे पर आने से बच रहे हैं। शनिवार को यूपी का चुनावी रिजल्ट आया। शनिवार को यूपी में कई हेडलाइंस बनी। निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। योगी की अगुवाई में बीजेपी ने जीत का इतिहास रचा। योगी ने राजनीति की तस्वीर बदल दी। मुसलमानों ने योगी को दिल खोलकर वोट दिया। लेकिन इन सब हेडलाइंस के बीच एक खबर नीचे दब गई, या यूं कहें कि उसका जिक्र ज्यादा नहीं हो सका। वो खबर है आजम की सियासत और विरासत की, जिसका दी एंड हो गया। रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण ये सीट खाली हुई थी। उनकी सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, गठबंधन के सहयोगी दल, अपना दल एसके प्रत्याशी ने भारी बहुमत से ये सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। रामपुर यूपी का वो जिला जिसकी पहचान सियासी गलियारों में आजम खान के नाम से होती थी। यूपी के सियासी हलकों में एक कहावत बहुत मशहूर थी कि आजम मतलब रामपुर और रामपुर मतलब आजम खान। मतलब ये कि यूपी की सियासत में आजम रामपुर का पर्याय थे। आजम की मर्जी के बिना ना तो समाजवादी पार्टी किसी नेता को मैदान में उतार सकती थी और ना ही वो उम्मीदवार आजम के हाथ के बिना रामपुर में चुनाव जीत सकता था। आजम को इसी बात का गुरूर था। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी का मुखिया कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी बने, एक मिनी सीएमओ तो रामपुर में भी खुलता था। मुलायम सिंह हो या फिर अखिलेश यादव, आजम को किसी ने किसी भी बात के लिए कभी ना नहीं कहा। ईडी की जांच चल रही है मेरे ऊपर, हथकड़ियां इंतजार कर रही हैं मेरा, इस उम्र में कैद की कोठरियां मेरा इंतजार कर रही हैं तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के। रामपुर आजम का गढ़ हुआ करता था और इसी वजह से समाजवादी पार्टी में आजम की तूती बोला करती थी।
यूपी में एक दौर था जब आजम का रामपुर समाजवादियों का सेफ किला था। रामपुर की 5 विधानसभा सीट हो या फिर लोकसभा सीट, सब पर एसपी के उम्मीदवारों का कब्जा था। एसपी की साइकिल रामपुर में फर्राटा भरा करती थी और रामपुर में समाजवादियों का परचम बुलंद हुआ करता था। आजम खान के सियासी सफर की बात करें तो रामपुर की राजनीति में करीब 42 साल तक आजम का दबदबा रहा। 1980 में पहली बार आजम रामपुर शहर सीट से विधायक बने। इसके बाद से यह सीट आजम की बपौती सी बन गई। आजम ने रामपुर शहर की सीट पर 10 बार जीत का परचम लहराया। 1996 में आजम जब चुनाव हार गए तो समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बना दिया। रामपुर लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके हैं आजम की पत्नी तंजीन फातिमा भी रामपुर सीट से विधायक रह चुकी हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी 2 बार स्वार सीट से विधायक रह चुके हैं। इस बार आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के विधायकी जाने के बाद स्वार सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए। स्वार रामपुर जिले में आता है, मुस्लिम बहुल्य इलाका है और 2 बार से आजम परिवार का इस सीट पर कब्जा था। लगातार 2 बार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने इस सीट से चुनाव जीता था। स्वार सीट की अगर जाति समीकरण की बात करें तो स्वार में हिंदुओं की आबादी 45% के करीब है और मुस्लिमों की आबादी करीब 55% है। मैंने दूध चढ़ाव में खौला कर रखा था, स्वार वालों तुम्हारे लिए मुझे क्या मालूम, बिल्ली खुद चोर है। चाट गई सारी बालाई, पी लिया सारा दूध और कहां चढ़ाया? फूल की जड़ों में ले जाया। चुनाव में हिंदू वोट जातियों में बंट जाता है, लेकिन मुसलमानों का वोट एक मुश्त पड़ता है। यही वजह है कि स्वार सीट पर आजम चुनाव प्रचार में उतरे तो आजम ने अपने पुराने तेवर दिखाए। तमंचा लेकर दौड़ाने वालों, तमंचा लेकर, इसी मोबाइल में वीडियो है दरोगा का। तमंचा लेकर वोट डालने वालों को दौड़ाने वालों, घरों के अंदर ताला डालकर पुलिस का पहरा लगाने वालों, और दिल्ली में ये कहते हो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए बादशाह कि हमने रामपुर भी जीत लिया। अरे ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी हैसियत कि हमारी हार और तुम्हारी फर्जी जीत का तुम्हें जिक्र करना पड़ा। 150 करोड़ में ये हैं 1 और 11। रामपुर में आजम ने निकाय चुनाव और स्वार के विधानसभा चुनाव के लिए दिन रात प्रचार किया। मंच सजाकर आजम ने रामपुर में खूब जहर घोला। मुसलमान का टेप बजाया। बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसलिए आजम ने इस बार हिंदू उम्मीदवार पर दांव लगाया, लेकिन ब्रांड योगी के आगे आजम का कौमी दांव काम न आया। आजम के गढ़ में भगवा का जलवा दिखा। स्वार में आजम की साइकिल पंक्चर हो गई और बाबा के बुलडोजर पर रामपुर की जनता ने मुहर लगा दी। सत्ताईस साल बाद स्वार में कमल खिला। बीजेपी के गठबंधन प्रत्याशी ने 8,824 वोटों से बाजी मार ली। योगी ने रामपुर की पूरी पिक्चर बदल कर रख दी है। बैक टू बैक 2 चुनावों में आजम को डायरेक्ट फाइट में हराया है। आजम की अकड़ को चकनाचूर कर दिया है। रामपुर लोकसभा सीट पर योगी पहले ही कब्जा जमा चुके हैं और अब आजम और उनके परिवार से स्वार की विधानसभा सीट भी छीन ली। यूपी में योगी ने विकास की ऐसी वेदी जलाई कि इस विकास की वेदी में आजम का सब कुछ स्वाहा हो गया। आजम की लुटिया पूरी तरह से डूब गई। आजम खान अर्श से फर्श पर आ गए। अब आजम के पास ना तो सत्ता बची है और ना ही आजम के पास अब कोई सियासी विरासत। आजम ने करीब 42 साल तक रामपुर पर अपना दबदबा कायम रखा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री आए और गए। यूपी ने रामपुर में आजम के रहते हुए 13 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश और अब योगी आदित्यनाथ। सरकारें बदलती रहीं, सीएम आते जाते रहे, लेकिन रामपुर में आजम का इकबाल बुलंद था। लेकिन 2017 में योगी ने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और आजम की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
योगी ने एक तरफ तो आजम के सियासी कद को अपनी रणनीति के दम पर उखाड़ फेंका, तो दूसरी तरफ आजम एंड फैमिली पर कानून का शिकंजा भी कसा। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सब योगी राज में जेल की सैर कर चुके हैं। अभी पूरा परिवार जमानत पर बाहर है। आजम एंड फैमिली की हालत क्या से क्या हो गई है, इसकी पूरी पिक्चर आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले खुद को रामपुर का राजा मान बैठे आजम खान का सियासी किला कैसे ध्वस्त हुआ, उसे समझिए। ये रामपुर जिले की लेटेस्ट पॉलिटिकल पिक्चर है। इस मैप को ध्यान से देखिए। रामपुर जिले में 5 विधानसभा सीट हैं: स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलाक। इन विधानसभा सीटों का लेटेस्ट हाल ये है कि 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें एक सीट यानी स्वार सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में है। बाकी पर तो योगी ने अकेले ही कमल खिला रखा है। आजम खान के स्वार का चुनाव विरासत की लड़ाई थी, इसलिए आजम ने चुनावी मैदान में बहुत जोर लगाया। आजम ने जमकर उलझुल बयानबाजी की, मुस्लिम कार्ड चला, लेकिन योगी मॉडल के आगे आजम की एक ना चली। आजम अपनी सीट बचाने के लिए हिंदू उम्मीदवार को मैदान में लेकर आ गए, लेकिन योगी ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में आगे कर दिया। और जिन मुसलमानों के दम पर आजम रामपुर टू लखनऊ और लखनऊ टू दिल्ली तक अपना डंका बचाते थे, आजम का वो गढ़ भी उनके हाथ से निकल गया। पिछले साल 2002 में रामपुर जिले की इकलौती सीट पर लोकसभा उपचुनाव हुए थे। आजम खान ने अपने खासम खास आसिम रजा को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन यहाँ भी योगी का जादू चला। इस चुनाव में भी आजम ने जेल जाने के नाम पर रो रो कर रामपुर की जनता से वोट मांगा था, लेकिन आजम का ये दांव भी काम नहीं आया। मेरी मौत चाहते हो, मारो मुझे, मार दो गोली यहाँ मुझे, खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। मेरे पूरे घर को मार दो। तुम्हें मालूम है जुल्म के कितने पहाड़ सह रहे हैं हम। हंसो हम पर, टहकाए लगाओ, बेचो अपना जमीर, बिक जाओ एक एक टके के लिए और इतना करो अफसरान को जो हमारी बर्बादी चाहते हैं। रामपुर योगीमय हो गया और 2022 में ही रामपुर लोकसभा सीट पर कमल खिला। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने 42,000 वोटों से बाजी मार दी। इतना ही नहीं, जब आजम से पत्रकारों ने आजम को मिली इस हार पर सवाल पूछे तो आजम पत्रकारों पर ही भड़क उठे थे। भाई और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताना ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो? भाई आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं। पहले आजम के हाथ से लोकसभा की सीट गई, उसके बाद रामपुर विधानसभा और अब स्वार। मतलब रामपुर जिले में आजम के पास अब कुछ नहीं बचा है। आजम की सियासत और विरासत सब मटियामेट हो गई है। बाबा के बुलडोजर के आगे साइकिल सन्नाटे में चली गई है। आजम खुद सन्नाटे में है। आजम खान के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। आजम की जुबान सूख गई है और आजम का दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा है। और आजम का दिल जो कुछ कल हुआ है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जिस किले को आजम ने सियासी खाद पानी देकर 42 साल में खड़ा किया, उस किले को योगी ने 6 साल में ही मिट्टी में मिला दिया। आज आजम खान गमजदा हैं, खुलकर कैमरे पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन शनिवार को आजम एक कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने रामपुर पब्लिक स्कूल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं से मुलाकात की, जहां आजम ने बच्चों से बात की। बच्चों को आजम ने एक बड़ी सीख दी कि जिंदगी में वो कभी हिम्मत ना हारे। एक ये दौर है जब आजम ऑन कैमरा आने से बच रहे हैं। एक यूपी का वो दौर था जब आजम खान की हनक पूरे यूपी में गूंजा करती थी। ऑन कैमरा बयानबाजी का शौक आजम को इतना था कि आजम पर कई बयानों को लेकर मुकदमे तक दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल हेट स्पीच केस में आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। आजम खान की सदस्यता छीन गई। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। जिस किसी ने यूपी में समाजवादी पार्टी का राज देखा है, वो आजम के इकबाल को कभी भूल नहीं सकता है। आजम मुलायम के बेहद खास थे। 3 बार मुलायम सरकार में मंत्री रहे। मुलायम से करीबी ऐसी कि आजम ऑन कैमरा यूपी के डीएम एसडीएम को धमकी देते थे। और अभी सरकार है। हाँ सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं अरे क्या बात है।
और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझे। ये तो उस वक्त के आजम खान की ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर है। मुलायम सरकार में इनका रुतबा और जलवा दोनों कायम रहता था। ये वही आजम खान है जिनकी भैंसें चोरी हो गई थी तो पूरा पुलिस महकमा मंत्री जी की भैंसों को ढूंढने में लग गया था। पंजाब तक भैंसों के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और जब आजम के तबेले में भैंसें लौटी तब कहीं जाकर यूपी के पुलिस वालों की जान में जान आई। इतना ही नहीं, जया प्रदा ने जब एसपी का दामन छोड़ा तो आजम ने भरे मंच से जया प्रदा को लेकर अपशब्द कहे थे, जिस पर खूब बवाल हुआ था। चुनाव आयोग ने आजम को प्रचार से बैन कर दिया था। योगी ने न सिर्फ सियासी कद को कम किया बल्कि आजम खान पर योगी सरकार ने कानूनी एक्शन भी लिया है। आजम और आजम का पूरा परिवार कानून के रडार पर है। पूरे परिवार पर कुल 167 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से आजम खान के खिलाफ कुल 91 केस, बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 41 केस, तंजीन फातिमा पर कुल 35 मामले दर्ज हैं। अब आजम खान को निचली अदालत से जो 3 साल की कैद सुनाई गई थी उस पर सेशन कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। अब आजम की नजरें 24 मई पर टिकी हैं क्योंकि 24 मई को आजम के केस में बड़ा फैसला आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।